माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। माँ एक ऐसा तोहफा है जो सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर दुनिया में किसी इंसान के पास सब कुछ हो, पैसा, कामयाबी, खुशी, सब कुछ, पर माँ ना हो तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी होती है। पर क्या हो जाए अगर कोई इंसान अपनी ही माँ को मार दे। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार एक नई मिस्टीरियस क्राइम में, जो कश्मीर के सोपोर की है, जहां पे एक बेटे ने अपनी ही मां को बड़ी बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया है। आखिर क्यों किया और किस लिए किया, जानते हैं सब इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल डायरेक्ट डील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो मिस्टीरियस मर्डर्स और क्राइम्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं कर सकता है। दरअसल बात है 23 दिसंबर 2023 की, जब कश्मीर के सोपोर के एक गांव जिसका नाम डांगरपोरा है, सुबह सवेरे ये खबर फैलती है कि विक्टिम, जिसका नाम आयशिया आपा है और जिसकी उम्र 60 साल की है, वो मर गई है। और सुबह ही उसकी बेटी, जिसकी शादी नज़दीक के एक गांव में हुई है, उसको कॉल आती है कि आपकी माँ मर गई है। वो शॉक हुई और अपने माँ के पास आ गई। विक्टिम के बड़े बेटे, जिसका नाम मुश्ताक अहमद है, उसका कहना यह है कि मेरा भाई, जो कि एक्यूज्ड है और जिसका नाम शौकत अहमद है, पिछले 1-2 सालों से ये ड्रग्स करता है। कई बार पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और फिर उसको रिहा किया गया एज पर लीगल राइट्स। उसका कहना है कि मैं अलग मकान में रहता हूँ और मेरी माँ इस छोटे भाई के साथ, यही शौकत के साथ रहती थी। 23 दिसंबर 2023 के करीब रात के 11 बजे शौकत मेरे घर के गेट पे आके जोर से चिल्लाता है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, और कहता है कि हमारे घर में कोई आया है। मैं बाहर निकल आया और जैसे ही गेट खोला तो शौकत ने पत्थर मारने शुरू किए और हमला करने लगा। मुझे उसी वक्त लगा कि मुश्ताक ने ड्रग्स किया हुआ है। पीछे से मेरी माँ शौकत को रोक रही थी कि ऐसा मत करो, और शौकत नहीं माना और माँ को गुस्सा किया कि चुप कर वरना मैं अभी मार डालूंगा। अब थोड़ी देर बाद ये घर चले गए, जो कि मेरे मकान के पास में ही है। कुछ देर बाद उनके मकान से चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं बाहर निकला और इतने ही देर में हमारे गांव में आर्मी आ गई थी। मैं मां के मकान में जाता पर डर के मारे नहीं गया, क्योंकि शौकत का दिमाग ड्रग्स की डोज की वजह से बिगड़ गया था। इतनी ही देर आर्मी हमारे घर के पास आई और मैंने आर्मी से ये बोला कि ऐसा मसला हुआ है हमारे साथ, मुझे माँ के पास जाना है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जब कुछ आर्मी वाले मेरे साथ माँ के मकान में आ गए तो हमने देखा कि मेरी माँ कहीं नहीं मिल रही है, और जब हमने मकान के इर्द गिर्द ढूंढना शुरू किया तो मैंने अपनी माँ की लाश को लकड़ियों के नीचे देखा। फिर बाकी लोग भी आए और हमने माँ को हॉस्पिटल लिया, पर वहाँ पे बताया गया कि ये मर चुकी है। और फिर पोस्टमार्टम करते ही पुलिस सपोर्ट पे पहुंची, पर शौकत, जो कि एक्यूजर था, जिसने इस मां को मार डाला था, वो वहां से भाग गया था। फिर पुलिस ने हिम्मत दिखाई और शौकत को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया और FIR रजिस्टर किया ताकि एक्यूजर को सजा मिल जाए, जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था, और वो भी उस माँ का जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। पर उस बेचारी को क्या पता था कि जिसको मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, फिर पाल पोस कर बड़ा किया, वो एक दिन मुझे ही मार देगा। ये अम खुद ज्यादा वनकस ड्रग्स अम खुद ज्यादा
کی کورن مز تہ گومت مگر ات حکومت کران کہین یعنی زن صرف ات ونان اس روٹ یہ اور دِوان ہمن رٹان یعنی کہاں اس پر کران کمیٹی بناون محل پتہ محل بناون کمیٹی تم دن تم رپورٹ تم نفرن ہیکن رٹت تمن ہم قوبو کرت مگر کہاں یہ کران تم واقعات گژھان صرف پتہ ونان اسہ کور عیز یعنی زن یس پہ حکومت یہ کہاں چیز امس کس گرس مز پانس ست کس بس یہ نیچو امس بیاکھ نیچو بوڑ نیچو سہ ونان موجی ول مے سۭتۍ بیٚہہ ژٕ أسۍ چھلو کھۄر أسۍ کرو زار پار بیٚہہ ییٚمِس اوس یہِ اکھ نیچو دپان یہ دیوان مگر ہو یہ یِم ٲسۍ زٕے ماجہِ پھٕتر أکسٕے جایہِ آسان شیٚنگِتھ تہٕ لہذا خبر کیا گوٚمُت سُہ راتھ چوٗرمُت ژھوٚٹ. دوستو اگر ہم بات کریں اس قتل کا وجہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ہیپنڈ بیکاز آف ڈرگس. ایک رپورٹ حال ہی میں آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 10 لاکھ لوگ جموں اینڈ کشمیر میں ڈرگس میں مبتلا ہے اور آفیشلز دورہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قریب 20 کلو ہیروئن جس کی قیمت 32 کروڑ ہے سیز کی گئی ہے کشمیر میں اور وہ بھی 2022 کے 6 ہی مہینوں میں. اتنا ہی نہیں بلکہ 360 لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ ان ڈرگس کی سپلائی کر رہے تھے اور وہ بھی 9 ہی ڈسٹرکٹس میں. ایک اور سروے آفیشلز کے دورہ سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ قریب 1,30,780 گرام کینیبس 130 بوتلز الکوہل 2500 گرام براؤن شوگر 5000 ٹیبلٹس اور 7200 گرام چرس اور باقی کئی سارے ڈرگس پولیس نے ضبط کیے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے کشمیر کا اور ہم بولتے ہیں کہ کشمیر از دا پیراڈائز آن ارتھ. ہاں کشمیر کو جنت قرار دیا گیا تھا اور تھا بھی، پر آج کی بات کریں تو کشمیر میں ایسا کوئی بھی جرم نہیں ہے جو نہ یہاں پہ کیا جا رہا ہو. تو دوستو یہ تھی آج کی مسٹیریس کہانی ایک ایسے مرڈر کی جو انسان ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا ہے. کیا واقعی میں یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے پوری کوشش کی ہے آپ تک یہ کیس پہنچانے کی اور آپ کو نالج دینے کی. ساودھان رہے، سرکشا رہے. ملتے ہیں کسی اور انسالوڈ مسٹیریس کرائم میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. گڈ بائے.